हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए, टाइम हुआ है सुबह के 4 बजे हैं और 4 बजे से शुरू होते हैं हमारे मॉर्निंग के रूटीन्स, क्योंकि 4 बजते ही हमारे जो पशु हैं बोलने लगते हैं। चाचा जी भी जाग जाते हैं इनके बोलने से। भैंस बोल रही है, हमारी कटिया बोल रही है, ये दूध देने के लिए बोल रहे हैं। और इतने सवेरे ही इनको हम चारा डालते हैं पशुओं को अपने। चारा शाम को ही तैयार कर लिया था। ये अभी पशुओं की खोर में डालूंगा चारा, इसके ऊपर सानी की जाएगी और फिर ये हरा चारा उसके ऊपर मिलाया जाएगा। और ये एक तसला जो चारा मैंने भरा है, ये मैं लाली और काली की खोर में डालूँगा। ये उनके खाने के लिए है। और सबसे पहले चाचा जी भैंस का दूध निकाल रहे हैं। और तब तक हमारे ये बाकी पशु चारा खा रहे हैं। हमारा जो ये भूसा वाला स्टोर रूम है, इसमें हमने खल रखी हुई है। ये इस डब्बे में से, जिसमें से मैंने पहले सानी की थी, इसमें सानी किए हुए हाथ धुल लेते हैं। चारा लगा रहता है, खल लगी रहती है हाथ पे, और इसी में फिर से हम और खल इसमें फिर से और खल भिगा देंगे हम शाम के लिए। कुछ खल डाल देंगे
कुछ चोकर, इसमें हमने चोकर पीसा हुआ है पशुओं के लिए। कुछ चोकर डाल देते हैं, कुछ खल डाल देते हैं और फिर से मैं इसमें अब पानी डाल दूँगा डब्बे में। तो ये खल हमारी भीग के तैयार हो जाएगी शाम के लिए। इधर चाचा जी दूध निकाल रहे हैं, तब तक ये रात भर पशुओं ने जो गोबर किया है इसको तसला में भर लेंगे हम लोग और इस गोबर को अपने पथवारा में या कूड़ा पे डाल देंगे। बरसात के सीज़न में कूड़ा पे डालते हैं और गर्मी के सीज़न में उपलेन के बनाते हैं हम लोग। तो ये सब गोबर तसला में भरना है। और सुबह के 4:15 लगभग अब तक बज गए हैं, अजान हो रही है। अजान भी एक संकेत होता है गांव में सुबह जागने का। 4 बजे हम लोग अगर न जागे तो अजान की आवाज़ सुन के जाग जाते हैं। और भैंस का दूध निकालने के बाद अब इस सफ़ेद गाय का दूध निकालेंगे। देखिए जब तक दूध नहीं देगी तब तक चारा नहीं खा रही है। लाली को दूध पिलाने के लिए ये चारा नहीं खा रही है। उधर से लाली आवाज़ लगा रही है, उधर से उसकी माँ आवाज़ लगा रही है। और उन दोनों पशुओं का दूध निकालने के बाद सबसे बाद में इस लाल गाय का दूध निकालते हैं चाचा जी। गोबर तसला में भर के और अपने रेड़ा में लाद दिया है। अब ये गोबर फेंक के आएंगे। चाचा जी करेंगे अब कुछ चाय नाश्ता। पिताजी भी जाग गए हैं, अंदर से आकर बाहर बैठ जाते हैं पशुओं के पास। चाचा जी कुछ चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद चाचा जी जाएंगे खेत में और मैं इसको भैंस को और कटिया को नहला के इन पशुओं को जब तक ये चारा खा लेंगे इनको नहलाकर फिर इधर कच्ची मिट्टी वाले खूंटों पे बांधूंगा और आराम से ये मिट्टी पे बैठ जाएंगे। उसके बाद जब धूप आती है यहाँ तो फिर पशुओं को हम अंदर बांध देते हैं। चाचा जी जाएंगे खेत में चारा लेने। जब तक चाचा जी चारा काटेंगे तो फिर मैं खेत में चला जाऊँगा इनके पास चारा लेने। इतना काम करने के बाद चाचा जी नाश्ते में तो दही लेते हैं या चाय के साथ रस्क वगैरह लेते हैं। और देखिए भैंस को नहला रही हैं माता जी, क्योंकि मैं संभाल रहा हूँ इस नन्हे से बच्चे नंदिनी को। और पिताजी की तबीयत अब कुछ ठीक है, आराम कर रहे हैं। भैंस को माँ जी नहला रही हैं, कभी मैं भी नहला देता हूँ और भाभी जी भी नहला देती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है उनकी अभी। नंदिनी
नंदिनी भी एक दो काम निपटा ले सुबह। नंदिनी कुछ नहीं निपटाती, नंदिनी कुछ नहीं काम निपटाती सुबह भी। नंदिनी को भी एक आदमी चाहिए खिलाने के लिए, जो सुबह इसको खिलाता रहे। नंदिनी, ए